मनीष, आपसे अब जानना चाहेंगे, देखिए जो स्थितियां हैं वो साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी तो हो गई है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या अब जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री का जो सॉफ्ट रुख है वो सामने आया है, क्या आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जाए कि टॉप लीडरशिप दोनों देशों की आगे आएगी और हालात को संभालने की कोशिश होगी, उस जरिए कुछ हल निकल पाएगा? देखिए समीर, अगर ऐसा हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप गौर से पिछले दिनों की तमाम बातों को देखें, मसलन दोनों देशों की सेनाएं 2 लाख से अधिक संख्या में वहां पर जमी हुई है। पिछले 2 इंसिडेंट को आप देखें, चाहे वो 15 जून की घटना हो गलवान घाटी में या 29-30 अगस्त की दरमियानी रात की घटना हो। बिल्कुल। और इसके बाद जब चीन के विदेश मंत्री फ्रांस में हो ऐसी बात कहते हैं, तो मेरी नजर में लगता है कि उसका मुख्य कारण यह है कि चीन को यह पता है कि भारत और फ्रांस के बीच आज की तारीख में दोस्ती कितनी मजबूत है। दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और फ्रांस ने किस तरीके से राफेल समय से पहले हमें उपलब्ध कराया। फ्रांस लगातार भारत चीन, सही बात आप कर रहे हैं मनीष, लेकिन एक आप ही की खबर अब ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त चीन को घेरने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। क्वाड के सदस्य देशों ने लिया है फैसला, चीन के दबदबे को मिलकर खत्म किया जाएगा। गलवान घाटी और साउथ चाइना सी में चीन को पीछे धकेला जाएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सारे देशों ने मिलकर यह स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्वाड देशों के बीच लगातार हो रही ब्रीफिंग और सूचनाओं का आदान प्रदान, ये जानकारी भी सामने आ रही है। चारों देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों की बैठक में इस रणनीति को आगे विस्तृत रूप दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है मनीष, जो आपके हवाले से इस वक्त हमारे पास आ रही है। जरा विस्तार से बताएं, ये तो बहुत बड़ा चक्रव्यूह एक तरीके का रच दिया गया है चीन को घेरने के लिए। जी हाँ समीर, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि क्वाड सदस्य देश के टॉप लेवल के जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं उससे ये जानकारी मुझे मिली है, जिसमें क्वाड सदस्य देश के बीच में लगातार जब से ये तनाव हुआ है तब से रेगुलर ब्रीफिंग हो रही थी, रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी और एक स्ट्रेटेजी चॉकआउट किया गया था। और उस स्ट्रेटेजी में यह तय हुआ था कि चीन को हम उस हर जगह से जहां जहां चीन डोमिनेंट पोजीशन में है वहां से पीछे धकेलेंगे, चाहे वो गलवान घाटी हो या फिर साउथ चाइना सी हो। और उसके लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों ने मिलकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। और उसके तहत जो बहुत सारा जो स्ट्रेटेजिक डिटेल्स है जो हम अभी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आगे इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको लेकर क्वाड सदस्य देशों की जो इसी महीने में एनएसए की, चारों देशों के एनएसए की और फिर चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, उसमें इसको विस्तृत रूप दिया जाने वाला है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है मनीष जाने। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे एक बार फिर एलएसी का रुख करेंगे। वहां से रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, ये कितनी बड़ी खबर, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी महाशक्तियां दुनिया की अब सीधे तौर पर चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रही हैं। चीन को स्ट्रैटेजी पुख्ता तौर पर बनाई जा चुकी है। समीर, जो चीन की विस्तारवादी नीति रही है, इसको तो चेक करना बहुत जरूरी था। चाहे वो साउथ चाइना सी में है या भारत के अगेंस्ट है, कहीं भी था, तो ये आज पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अगर चीन को यहाँ चेक नहीं किया गया तो कहीं वो ताइवान की तरफ नजर गड़ाए बैठा है, कहीं जापान की तरफ है, कहीं फिलीपींस की तरफ है, कहीं भारत की तरफ देख रहा है। तो यह एक मिलकर करना बहुत जरूरी था और दुनिया ने दिखा दिया है कि इसके बारे में वो दृढ़ निश्चय है कि चाइना को यहीं रोकना पड़ेगा और चाइना को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा और एक जिम्मेदार देश की तरह उसे जीना चाहिए। ये चीन को समझना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।